हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स के शून्य से गुरु शिखर बैच के अंदर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप सभी लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूं और निश्चित रूप से ही मैं प्रयास करता हूं कि आप सभी लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया जाए ताकि आप जो है अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने मैथ्स के लिए शून्य से गुरु शिखर बैच की शुरुआत करी है और इस बैच के अंदर अपन ने सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक को अपन ने पढ़ा और उसकी जो कॉन्सेप्ट है उसको अपन ने समझा था। अब अपन क्या करने वाले हैं, 2-3 दिन इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, यानी अपन अब ये समझेंगे कि इसके क्वेश्चंस किस किस प्रकार के आ सकते हैं और जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। उससे पहले हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। तो आपको दोस्तों जो है किसी के भरोसे उड़ने की जरूरत नहीं है या किसी के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को मेहनत करनी होगी, आपको खुद को संघर्ष करना होगा और आपके खुद के अपने मेहनत और संघर्ष से ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और आप सभी ट्राई करना कि जो कल चीजें मैंने आपको समझाई है आप खुद उन चीजों को यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, यानी आप उन चीजों को अप्लाई कर सकें और आप खुद क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, 8 माह की अवधि के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर से 900 रुपए का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो क्वेश्चन क्या है कि 8 महीने की अवधि के लिए, यानी समय कितना है 8 महीने, और 5% वार्षिक ब्याज की दर से 900 रुपए पर साधारण ब्याज कितना बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोगों के लिए आपका समय होता है शुरू और आप इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करिएगा। आपका समय हो चुका है शुरू, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को ट्राई करना। आपको मात्र मेरे द्वारा 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, उससे ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए उतने ही समय की जरूरत है। मैं समझाऊंगा तब थोड़ा समय ज्यादा लगता है, अन्यथा आप खुद करेंगे तो बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, और इफेक्टिव रेट वाला जो तरीका है उसी से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा। तो आपका समय होता है समाप्त। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में इफेक्टिव रेट निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, तो इफेक्टिव रेट के लिए मुझे चाहिए है समय और दर। समय कितना है 8 महीने, महीनों को वर्ष में बदलने के लिए मैं 12 का डिवाइड कर दूंगा, गुणा करूंगा दर से यानी 5 से, तो 8 पंजे 40, यानी 40/12, और ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 से, 10/3% आ जाएगा। यानी कि जो प्रभावी दर है इस क्वेश्चन में वो कितनी हो जाएगी, 10/3%। तो 900 रुपए का ब्याज कितना बनेगा, तो 900 इंटू 10/3 गुणा 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये डबल जीरो से डबल जीरो उड़ गया, 3 से ये कटेगा 3 बार, तो 3 इंटू 10 करने पर कितना आ जाएगा, 30 रुपए आ जाएगा। यानी कि 8 महीने का 5% की दर से 900 रुपए का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 30 रुपए ब्याज बनेगा। अगर कोई नया विद्यार्थी है और इफेक्टिव रेट वाला तरीका आज समझ में नहीं आ रहा है तो पहले तो कल वाला वीडियो देख लेना, और अदरवाइज आप जो है मेथड फर्स्ट ही यूज कर लेना कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है P 900 R इंटू टी डिवाइड बाय समय को वर्षों में बदलने के लिए 12 का, और 100 से तो आता ही है फॉर्मूले में। अब भी वही होगा, ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 3 से 3 बार, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 2 30। तो अभी भी 30 रुपए ही आंसर आएगा, लेकिन इफेक्टिव रेट वाले तरीके से थोड़ा सा
जल्दी आंसर आ जाएगा, आपको कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो क्लियर है आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और सिंपल है। क्वेश्चन है कि यदि 2 रुपए पर, कितने रुपए है? केवल 2 रुपए पर 2 माह का साधारण ब्याज 20 पैसे है। 2 रुपए पर 2 माह का साधारण ब्याज है 20 पैसे। तो बताइए वार्षिक दर प्रतिशत कितनी होगी? यानी आपसे रेट पूछी है, लेकिन किस पर? 2 रुपए पर 2 माह की 20 पैसे अगर ब्याज है तब। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, आपका समय होता है शुरू, जल्दी से जल्दी। और अगर आप लोगों को अगर मजा आता है तो डेली क्लास को ज्वाइन करें, नोट्स बनाएं ताकि आपको आगे बेनिफिट हो। ठीक है, चलिए जल्दी से करिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। करिए। ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, ये जिंदगी एक खेल है, बस इस जिंदगी में खेलना जरूरी है। तो चलिए समय हो गया समाप्त, इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखिए दोस्तों, यहां पर बोला है 2 रुपए पर 2 माह का साधारण ब्याज दे रखा है। तो देखो साधारण ब्याज कितना है। अब जब अपने पास में दर दे नहीं रखी है तो इफेक्टिव रेट निकाल नहीं सकते, और जब आप इफेक्टिव रेट नहीं निकाल सकते तो सीधी सी बात है कि अपने को इस क्वेश्चन को बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेसिक फॉर्मूला जो है वो क्या है? एस आई बराबर P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, यही है। तो देखो एस आई कितना है? 20 पैसे बराबर P कितना है? 2 रुपए। आर हमें निकालना है, टी कितना है? 2 माह है। ठीक है, अब यहां पर 2 माह का ही अपने को साधारण ब्याज दे रखा है। तो आप जो है क्या करोगे कि इस 2 माह का जो साधारण ब्याज है वो पहले यहाँ लिखो। देखो सॉरी, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। एक सेकेंड, मैंने इसको वार्षिक निकालना है तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखो 2 माह का जो ब्याज है वो कितना दे रखा है? 20 पैसे दे रखा है। ठीक है, और हमें अगर प्रत्येक महीने के हिसाब से दर पूछी होती तब तो हम डायरेक्ट कर लेते, पर यहाँ बोला है कि वार्षिक दर बताइए, यानी ब्याज दे रखा है 2 महीने का, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करके दर कितने महीने की निकालनी है? वार्षिक, यानी 12 महीनों की दर निकालनी है। तो हमें ब्याज भी 12 महीनों का निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 6 का गुणा कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा? अब हो गया 12 माह। 12 माह का मतलब है 1 साल, और 1 साल का 20 इंटू 6 से करोगे तो 1 रुपए और 20 पैसे ब्याज आ जाएगा। यानी अब जो हमारा क्वेश्चन है वो बन गया कि 2 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना लग रहा है? 1.20 पैसे। तो बताइए वार्षिक दर कितनी है? ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पुट करेंगे ब्याज कितना है? 1.20 रुपए, यानी 1 रुपए 20 पैसे बराबर पी कितना है? 2 रुपए गुणा दर हमें निकालनी है, टी हमारे पास में कितना है? तो टी है 1 साल डिवाइड बाय 100। ठीक है, यहां से ये पॉइंट हटा तो यहाँ नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, और अब क्या हो जाएगा? 100 से 100 का खेल खत्म, और 2 से ये कट जाएगा 60 टाइम्स, यानी 60 बार। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? तो आर बराबर आ जाएगा 60%। कितना आ जाएगा? 60% आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यानी कि क्वेश्चन क्या है अपना? 60% की दर से अगर मैं 2 रुपए को 1 साल के लिए उधार देता हूं तो मुझे 1 रुपए और 20 पैसे ब्याज मिल जाएगा। तो कई बार आपको जो है कुछ महीनों का ब्याज दे करके
आपसे क्वेश्चन करवाया जा सकता है, तो वहां पर इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि क्वेश्चन के अंदर जो दर पूछी है वो कौन सी पूछी है। अगर दर आपकी जो है कौन सी है, वार्षिक दर की बात की गई है, तो फिर आपको क्या करना होगा, तब फिर आपको जो है उस क्वेश्चन को पहले वार्षिक यानी 1 वर्ष का ब्याज निकालना होगा, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कि यदि 500 रुपए पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 100 रुपए हो, 500 रुपए उधार लिए और 10 वर्ष तक उधार रखे मैंने, कितने, 10 वर्षों तक, तब मैंने साधारण ब्याज के रूप में केवल 100 रुपए उसको जो है एक्स्ट्रा लौटाए, यानी 500 रुपए आज उधार लिए, 10 साल के बाद में मैंने 600 रुपए उसको लौटा दिए। तो जो वार्षिक ब्याज की दर है वो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर इतने बेसिक क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा। अरे भाई साहब, ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, और जब आप ये बेसिक क्वेश्चन सीख जाओगे तभी तो मैं थोड़े से लेवल के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, और वो धीरे धीरे आते हैं। आप एक ही दिन में ये सोचोगे कि मैं तो जो है एक ही दिन में सुपर जीनियस बन जाऊं मैथ्स का, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको मेरे साथ में लगातार, मैंने कहा है ना कि 3 महीने तक बने रहना पड़ेगा, तभी आप मैथ्स को सीख पाएंगे और तभी आप मैथ्स का हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अब ये जो है अपने पास में क्वेश्चन आ गया, आपको समझ में आ गई बात। इस क्वेश्चन को करिए, आपका समय होता है शुरू। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी। जिंदगी में सफलता कभी भी पक्की नहीं होती है और असफलता कभी भी अंत नहीं होती है दोस्तों। इसलिए आप अपनी कोशिश तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत एक इतिहास ना बन जाए, जब तक आपकी जीत एक इतिहास नहीं बन जाती है। तो आप लगातार मेहनत करते रहिए। आपको अगर रीट में या एसआई में या कॉन्स्टेबल में एक बार असफलता मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अब जीवन भर असफल रहेंगे। आप जीवन में एक बड़े लेवल की, एक बड़ी ऊंचाई की सफलता को अभी हासिल कर सकते हो। बस आपको क्या करना होगा, लगातार मेहनत करनी होगी और अपनी कोशिश को जारी रखना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है सिंपल सा है, हमारे पास में कोई भी जो ब्याज वगैरह ऐसा कोई अटपटा दे ही नहीं रखा, सीधा सा समय दे रखा है वर्षों में 10 वर्ष, ब्याज दे रखा है 100 रुपए और मूलधन दे रखा है 500 रुपए। तो आप ये बताइए कि अब मैं डायरेक्ट दर वाला एक फॉर्मूला भी बता चुका हूं ना आपको भाई। अरे कौन सा, कुछ भी निकालना है तो 100 इंटू एस आई, बट्टे में जो दे रखा हो, क्या क्या दे रखा है, मूलधन गुणा समय, बस। तो आर बराबर, यही तो फॉर्मूला था अपना, पहली क्लास में बताया था। अब इसमें पुट करो तो 100 इंटू 100, ऐसा ही 100 ही तो है साधारण ब्याज, और मूलधन कितना है 500, इंटू समय कितना है 10 वर्ष। अब इसमें काटछीट मचा दो, तो देखो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 2 3, अरे बेटा सिंपल था ना, 3 जीरो तो उड़ गए। अब बचा क्या है अपने पास में बेटा, 5। 5 से 10 कितनी बार कटता है, 2 बार। आर बराबर कितना आ गया, 2% आ गया। आर बराबर कितना आ गया, 2% आ गया। क्लियर है, बताओ एकदम क्लियर है या नहीं है, हैं? एकदम क्लियर है, मजेदार है। बस तो फिर यार और क्या चाहिए। जब आप समझ रहे हो तो मेरे लिए खुशी की बात है, और आपको समझ में आ रहा है ये आपके लिए खुशी की बात है, और आपके लिए खुशी की बात है तो आगे आने वाली भर्ती में भी आप बहुत बड़ी खुशखबरी कुछ सुना सकते हो मेरे को, है ना। आप मैसेज कर सकते हो, सर मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, तो ये मेरे लिए भी खुशखबरी होगी। आप मिठाई लेकर के आ जाना मिलने जल्दी से, ठीक है, जैसे हमारे लैब स्टूडेंट के विद्यार्थी हुए हैं। तो अब अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ, और जिस विद्यार्थी से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं वो डिमोटिवेट नहीं होना है, डरना नहीं है, क्या करना है, प्रयास करते रहना है। चलो, और सॉल्यूशन बनाइए। आप क्या करते हो कि बस क्वेश्चन मैंने सिखा दिया, आप समझ गए, छोड़ दिया, नहीं, उसके नोट्स बनाओ, और जितने क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं इनके सॉल्यूशन पेपर का पूरा एक कॉपी तैयार करो,
ताकि आप जो है जब रिवाइज करो तो आपको ये सब अलग 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 तरीके दिखेंगे और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप वहां सॉल्व करके आ सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी राशि पर, देखो अब ये अलग है, पहले मैंने क्या सिखाया, साधारण ब्याज निकालना, फिर मैंने साधारण ब्याज देकर के दर निकालना सिखाया। अब मैं आपको दर भी दूंगा, समय भी दूंगा, साधारण ब्याज भी दूंगा, लेकिन मूलधन निकालना सीखोगे। तो अब अलग अलग अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद में डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। कितनी राशि पर 3 वर्ष का, कितने वर्षों का, 3 वर्ष का 8% पर साधारण ब्याज 27 रुपए होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी भाई कौन सी राशि ऐसी है या कितने रुपए में उधार लूं कि आपको जो है 3 वर्ष का, कितने, 3 वर्षों का साधारण ब्याज 8% की दर से कितना मिल जाए, 27 रुपए मिल जाए। चलो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से। कल भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका बताया था वो क्या बताया था मेरे दोस्तों, कि जो चीजें दे रखी है वो लिखो, जो चीज निकालनी है वो लिखो, फिर दे रखी है और निकालनी है उन दोनों के बीच में अगर कोई संबंध है, कोई फॉर्मूला है, कोई रिलेशन है, तो उसको लिखो और क्वेश्चन सॉल्व करो। अरे ऐसे ही थोड़ी कही है किसी ने ये 2 लाइनें, कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से तो मुश्किलें हो जाती है आसान, मेहनत करने से तो मुश्किलें हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो जिस विद्यार्थी को ये मैथ्स टफ लग रही है वो ये नहीं सोचे कि जो है मैथ्स टफ है। अरे मैथ्स तो आसान है, केवल तूने जो है मेहनत और संघर्ष नहीं किया मैथ के साथ में। जिस दिन तूने मेहनत करना सीख लिया सफल हो जाएगा। आपका समय तो समाप्त हो चुका है। चलो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले ये बताइए, साधारण ब्याज दे रखा है, हाँ, और आर दे रखा है और 3 वर्ष टी दे रखा है, तो मुझे निकालना क्या है, मूलधन। मैंने पहले ही बता दिया, जो निकालना है उसके बराबर क्या लिखोगे, 100 गुणा एस आई, क्या लिखोगे, 100 गुणा एस आई। अब डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करोगे, तो जो दे रखा है, क्या दे रखा है, समय गुणा आर, बस। तो पी का फॉर्मूला ये था। अब इसमें वैल्यू पुट करो, तो पी यानी कि 100 इंटू एस आई कितना है 27, डिवाइड बाय पी कितना है 3 गुणा आर, बस। अब जो कट रहा है उसको काट दो, तो ये 3 से कट गया 9 बार, ठीक है। यानी अब जो अपने पास में पी आएगा वो आ गया 900/8 रुपए। क्लियर है, बस। लो भाई, अब बताओ हैं। अरे यार सिंपल क्वेश्चन था या नहीं, केवल P बराबर 100 SI/TR होता है, ये जिसको याद हो गया था उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान था, कुछ करना ही नहीं था। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, है ना। तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक, चलो। तो अब अपने पास में आ गया बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा है, ये भी कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। देखिए क्या क्वेश्चन क्या है, वह राशि क्या होगी जिस पर 4 वर्षों में 5% की दर से 100 रुपए साधारण ब्याज बनेगा, या साधारण ब्याज 100 रुपए मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन जो है अपने दोनों तरीकों से भी कर सकते हो, पीछे के भी सभी क्वेश्चन आप दोनों तरीके से कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को करोगे तो हो सकता है आसान हो जाए। ठीक है, देखो क्वेश्चन ट्राई करो आप खुद, चलो बाद में मैं आपको सिखाता हूं। करिए, चलिए तो आपका समय समाप्त होने वाला है, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए भाई, जल्दी जल्दी, फास्ट, एकदम फास्ट। आपका समय समाप्त। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो पहले मैं जो है आर इफेक्टिव वाला तरीका लगा देता हूं आपके। तो मेथड फर्स्ट, आर इफेक्टिव इसके अंदर जो आएगी वो क्या आ जाएगी,
तो ER बराबर आ जाएगा 4 इंटू 5, 20%। ठीक है। और आप लोग सभी जानते हो कि SI बराबर होता क्या है? तो SI बराबर होता है P गुणा ER, यही होता है। अब देखो SI तो दे रखा है 100 रुपए बराबर P मुझे निकालना है इनटू ER की वैल्यू कितनी है 20% यानी 20/100। तो ये 20 से कट गया 5 बार, तो P बराबर कितना आ गया 100 इंटू 5, 500 रुपए। लो भाई, बस ये निकल गया मूलधन। लो, तो ये तो हुआ पहला तरीका। और किसी को अगर ये समझ नहीं आता है तो केवल फॉर्मूला यूज करना सीखो। वो फॉर्मूला क्या है? P बराबर 100 इंटू SI तो ऊपर आएगा ही आएगा, डिवाइड बाय हो जाएगा क्या जो दे रखा है, क्या दे रखा है T इंटू R। अब ये वैल्यू पुट करो तो 100 इंटू SI कितना है 100 डिवाइड बाय 4 इंटू 5, 4 पंजे 20 होता है और 20 से ये कटेगा 5 बार, 5 इंटू 100 कितना होता है 500। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, और आपकी इच्छा करे तो आप इस मेथड को अपनाइए। हाँ, इफेक्टिव रेट वाला तरीका जो है आपके एग्जाम में कैसे काम आ सकता है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आता और ऑप्शन होते अपने पास में, तो अपने को जो है अगर परसेंटेज अपन ने पढ़ रखा है या अपन ने जो है ये चीजें सीख रखी है कि इसका इतना परसेंट ऐसे निकाल सकते हैं, या आपको ये पता होता कि 500 का 20% कितना होता है, आप भाई 500 का 20% निकाल सकते हो, यानी आपकी कैलकुलेशन सपोज करो मैथ करते करते इतनी फास्ट हो गई कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ऑप्शन दिखते ही पता चल जाता कि 500 का 20% ही 100 रुपए होता है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन 500 टिक कर लेते, क्योंकि P का 20% ही तो ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही 100 रुपए आ रहा है, यानी कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसका 20% 100 होता है। तो अब वो कौन सी क्वांटिटी थी? 500 रुपए। तो आप ऑप्शन में जो है जल्दी से जल्दी कर सकते थे। जैसे वहां अगर सपोज करो ऑप्शन होता 1000, 1000 का 20% आपको पता ही है ना कितना होगा? अरे भाई 1000 का 20% कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, आपको पहले ही पता है। तो वो तो हो ही नहीं सकता था, तो ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते थे। अदरवाइज दोनों फुल तरीके तो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ जाता है कि भाई साहब आपने जो है कोई धन उधार ले लिया, क्या कर दिया? कोई धनराशि को 10%, कितनी? 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, और जिससे उसे ब्याज के रूप में 3 रुपए प्रतिदिन, ये सोचने वाला क्वेश्चन है थोड़ा, 3 रुपए प्रतिदिन प्राप्त होते हैं, तो धनराशि बताइए। क्वेश्चन क्या है? कोई धनराशि आपने उधार ले ली 10% की दर पर, ठीक है, कितनी पर? 10% की दर पर। और फिर जब आपने उधार ले ली तो उस व्यक्ति को ब्याज के रूप में 3 रुपए मिल रहे हैं, प्रत्येक दिन 3 रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं। तो बताइए धनराशि क्या थी? क्वेश्चन करिएगा ट्राई, और नहीं होगा तो मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा दूंगा, ताकि आगे आने वाला क्वेश्चन तो कम से कम आप करके ही आ सकें। ठीक है, करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन है ही नहीं है, या ऐसा कोई क्वेश्चन में है ही नहीं जिससे कि आप ये कह दो कि ओ सर मैं तो ये कैसे सॉल्व करूं, है ना? करो भाई करो, मस्त क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ये हो गया समय समाप्त, इतना ही समय दूंगा, ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं। अब देखो, यहां पर सबसे पहले हमें ब्याज कैलकुलेट करना होगा। क्या बोला है? प्रत्येक दिन 3 रुपए ब्याज के रूप में मिल रहे हैं, और ब्याज जो है वो वार्षिक साधारण ब्याज है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं भाई? 365 दिन। सर 366 भी तो होते हैं। हाँ, लेकिन जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है वर्षों के बारे में कि अधिवर्ष है या सामान्य वर्ष है, तो आप सीधा सीधा सा
365 दिन ही लोगे, यानी सामान्य वर्ष ही मानोगे। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक दिन का कितना ब्याज मिल रहा है? 3 रुपए। ठीक है, तो 365 दिन का ब्याज कितना मिलेगा? तो हम 365 का गुणा कर देंगे 3 से। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा। 3 पंजे 15 के 5, हासिल लगी 1, 3 चिंग 18 और 1 19, हासिल लगी 1, 3 तिया 9 और 1 10, यानी 1095 रुपए, 1095 रुपीज आपको जो है ब्याज के रूप में मिलेगा। एक साल का ये ब्याज आ गया। ये एक वर्ष का क्या आ गया दोस्तों? ब्याज आ गया। ठीक है, अब एक वर्ष का ब्याज अगर 1095 रुपए है, तो ये बताइए कि मेरे पास में ब्याज आ गया, दर आ गई और समय आ गया एक वर्ष। तो मुझे क्या निकालना है? मूलधन। तो P बराबर क्या होता है? 100 गुणा SI यानी 1095 डिवाइड बाय 10 गुणा क्या? समय। और समय कितना है? एक वर्ष, तो एक का गुणा बस। अब देखो ये 0 से 0 उड़ गया और 0 का गुणा होगा तो 10,950 रुपए अपने आंसर आ जाएगा। तो मूलधन कितना आ गया? 10,950 रुपए। अब किसी विद्यार्थी के अगर दिमाग में इफेक्टिव रेट वाला तरीका आ रहा हो तो वो उससे भी कर सकता है। कैसे करेगा? देखो भाई, इफेक्टिव रेट वाला तरीका यहाँ पर और आसान कर देगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि एस आई कितना आ रहा था? 1095 रुपीज, और पी जो भी होगा उसका 10% ही तो है भाई, ये है ना? क्यों? क्योंकि 10% गुणा एक वर्ष यानी 10% ही। तो ऐसी कौन सी राशि है जिसका 10% 1095 होगा? अरे 10% का मतलब ही ये है कि केवल पीछे से एक जीरो हटा देना है, यानी P के पीछे जितने जीरो होंगे उसमें से एक जीरो हटा दो। एक जीरो हटाएंगे तब ये आ जाएगा। तो यही तो राशि पॉसिबल है। देखो एक जीरो हटते ही 1095 आ जाएगा। वैसे भी आपको जो है कॉमन सेंस भी लगाओगे तो समझ आ ही जाएगा, और अगर ऐसे नहीं आया है तो देखो ये हो जाएगा। अब ये 10 से गुणा होगा तो P बराबर कितना आएगा? 10,950 आ जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी विद्यार्थी को कहीं पर भी कैसा भी डाउट होता है ना, तो आपका फर्ज है कि आप मुझे कमेंट करें या मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें या टेलीग्राम पर मैसेज कर दें, या हमारा जो ऐप है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उस ऐप पर जाकर के चैट बॉक्स के अंदर वहां पर आपके पास सुविधा है कि आप मैसेज करिए। वहां से सीधा आप जो है अपने फोटोज वगैरह भी स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। मतलब जो चीज समझ में नहीं आई उसका फोटो लीजिए और मुझे शेयर कर दीजिए। समझ में आई बात? क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे ही नाम से, यानी मैंने ही कुछ उधारी ली है किसी से, ऐसा क्वेश्चन मैंने बनाया है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। राम ने प्रवीण से, यानी कोई राम नाम का व्यक्ति है, आप में से कोई होगा राम, उसने मेरे से 10% साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया। 3 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में 600 रुपए चुकाने पड़े। कितने? 600 रुपए ब्याज के रूप में चुकाने पड़े। उसके द्वारा जो ऋण में ली गई मूल धनराशि है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन ही है, करिए ट्राई। बड़ा बस 3 पेज, वो 3 लाइन का थ्योरी है, बाकी तो कुछ नहीं है। राम ने प्रवीण नहीं, तो क्या मतलब है? अपने तो देखो आर दे रखा है, टी दे रखा है, एस आई दे रखा है, पी निकालना है, बस करो। और आपको जब मैं पीवाई क्यूज करवाने वाला हूं, अब ये तो है ना, आज केवल प्रैक्टिस करिए, अब मैं पीवाई क्यूज करवाऊंगा, यानी जो आपके पटवारी में, जूनियर अकाउंटेंट में, एलडीसी में, जो एसआई में, आरएएस में जो आ चुके हैं इन टॉपिक से क्वेश्चन, वो जब करवाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि सर इतने आसान क्वेश्चन पूछते हैं क्या। चलो तो देखो, ये हो गया समय समाप्त। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है।
पहला वाला तरीका मैं इसमें अगर यूज करूं तो इफेक्टिव रेट वाला, तो देखिए इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी, 10 गुणा 3 वर्ष है यानी 3 से गुणा होगा तो 30% आ जाएगी। और साधारण ब्याज कितना है, 600 रुपए। और मूलधन मान लिया पी होगा, पी का 30%। पी का 30% कितना आ रहा है, तो पी का 30% आ रहा है अपने पास में 600 रुपए। अब इसको काटेंगे तो ये कटेगा, 200 रुपए आ गया। तो P बराबर कितना आ जाएगा, P बराबर आ जाएगा 2000 रुपए। ठीक, तो एक तो ये तरीका है। अगर आपको ये नहीं जचा हो तो भाई दूसरा वाला फॉर्मूले वाला क्या बता रखा है कि P बराबर 100 गुणा SI, तो कुछ भी निकालना हो ऊपर ही आएगा, डिवाइड में जो दे रखा हो वो ही आएगा। तो T दे रखा है और R दे रखा है, वैल्यू पुट करो तो 100 गुणा 600 डिवाइड बाय T की वैल्यू कितनी है 3, R की वैल्यू कितनी है 10। बस काट पीट मचा दो, तो 1 0 से 1 0, 2 से ये 3 से कटेगा 20 बार, और 20 इंटू 100 करने पर कितना आ जाएगा, 2000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, बस तो मूल राशि कितनी थी, 2000 थी। 2000 रुपए को मैंने 10% की दर से उधार लिया था, 3 वर्षों के बाद में मैंने उसको लौटाया, तो मैंने उसको 2600 रुपए लौटाए। अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज और समझाऊं तो देखिए दोस्तों, जो मैंने कल समझाया था कि आपका प्रत्येक वर्ष का ब्याज सेम रहता है, तो देखो कैसे सेम रहता है। अगर मैं 2000 का एक वर्ष का ब्याज निकालूं तो कितना आएगा, देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 200 रुपए आएगा। ये एक वर्ष का आया। अब मुझे 3 वर्षों का ब्याज चाहिए तो मैं 3 से गुणा कर दूंगा। बताओ 600 रुपए आया या नहीं। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि आप एक वर्ष का जो है, आपके पास 3 वर्ष थे, 3 का डिवाइड कर दो तो एक वर्ष का ब्याज आ जाता 200 रुपए। अब 200 रुपए जो है 10% किसका होता है, 2000 का, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। ओरली भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। हालांकि ये सब चीजें ओरली करने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और रेगुलरिटी रखनी होगी। ठीक, चलिए, तो दोस्तों आज आपने कुछ क्वेश्चंस करे, मुझे उम्मीद है कि अब जो है आपको मैथ्स जहां बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा था वहां थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आ रही होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप बने रहना। मैं अब नेक्स्ट वीडियो पीवाईक्यू बेस्ड लेकर के आऊंगा, जिसमें पटवारी और एलडीसी और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जहां कहीं भी मैथ्स के जो इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको लेकर के आऊंगा और आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।